नमस्कार साथियों। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी जस्ट ही कल एक अपडेट आया है आप लोगों के साइकोमेट्रिक एग्जाम को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि आपका लोको पायलट का एग्जाम कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीबीएटी परीक्षा जो कि 15 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी उसकी समय अवधि 73 मिनट होगी और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 226 प्रश्न शामिल होंगे। इसके पहले ये जो संख्या थी वो 68 मिनट्स की थी, जिसमें कि 5 मिनट का टाइम यहाँ पर और ऐड ऑन किया गया है। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इसमें क्या परिवर्तन होंगे और कौन कौन से टेस्ट होंगे। इसके बारे में भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो होने वाले हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से टेस्ट इसके अंतर्गत होने वाले हैं, तो हम एक बार शुरुआत से चलते हैं और आपको टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग बताते चलेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में एक समरी जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। जैसे ही आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा तो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको कि टेस्ट किस प्रकार के होंगे, इंटरफेस किस प्रकार का होगा, सेव की ऑटो सेव के ऑप्शंस एग्जाम में होते हैं, और जो डूज एंड डोंट्स है वो सारी की सारी चीज़ें दी हुई होंगी। यहीं पर आप इंस्ट्रक्शंस में देखें तो पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है कि जितने भी परीक्षण समाप्त होंगे वहाँ पर आपको 1 मिनट के बाद का समय जो है वो विश्राम समय यानी कि रेस्ट टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद अपने आप को खुद को तैयार करें, और उसके बाद जो भी कोई नया टेस्ट स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन यानी कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपके मुख्य परीक्षा में दो तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे। एक होगा जनरल जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश, जो कि पूरे के पूरे टेस्ट पे आपको एप्लीकेबल होगा, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस होगा जो कि टेस्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी एक इंस्ट्रक्शन आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गया, और जो 5 इंस्ट्रक्शन हो गए वो पांचों के पांचों टेस्ट के हो गए, और उसके अलावा दो टेस्ट के बीच में आपको एक विश्राम समय यानी कि रेस्ट टाइम मिलेगा, यानी कि आपके 4 मिनट ये हो गए। तो मैं डिटेलिंग में आपको बताऊं कि किस प्रकार चीज़ें मिलेंगी। तो जो 5 मिनट आप लोग अगर चाहें तो उसको नोट डाउन भी करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपका 5 मिनट का होगा। उसके बाद आपको टेस्ट का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। जो मेमोरी टेस्ट आप लोगों को लेटेस्ट आने वाले हैं वो ये वाले आने वाले हैं, जिसमें कि सिमिलर फिगर मेमोरी टेस्ट जो है वो दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी आप इसको देख सकते हैं। एक बॉक्स में आपको इस तरह की आकृतियां दी जाएंगी, जो कुल 12 आकृतियां होंगी, और उसके बाद जो निर्धारित समय आपको दिया जाएगा जो कि सामान्यतः 3 मिनट का होगा, उसके आधार पे आपको ABCDE ऑप्शंस के आधार पे आपको उत्तर को मार्क करने होंगे। तो ये मैं आपको बाद में भी चीज़ें बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो हो गई कि आपको टेस्ट इंस्ट्रक्शंस वो 5 मिनट का मिल जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, जो कि आपको मेमोरी टेस्ट आपको दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज आपका ये पार्ट टेस्ट है, उसमें आपको बताया गया है कि एक मेमोरी पेज है, उसमें आपको एक बॉक्स के अंतर्गत 12 अलग अलग तरह की शेप्स दिए हुए हैं, जो कि 2 या 3 के समूह में आपको दिख रहे हैं। आपको इसको इसकी पोजीशनिंग को और इसके शेप्स को देखना है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका साइज़ क्या है, आप पार्टिकुलर को देखेंगे, और उसके बाद जो अगले समय होंगे आपको आंसर करने के लिए, उसमें आपको अगले 3 मिनट में ये सारे के सारे 12 क्वेश्चंस को इस प्रकार आपको दिखेंगे। एक ही पेज पे 12 के 12 क्वेश्चंस दिखेंगे, जो कि 5 ऑप्शंस के आधार पे होंगे। आपको उसको सही ऑप्शंस माउस की द्वारा, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो माउस होता है उसका जो रोलर बटन होता है वो काम नहीं करेगा एग्जाम में। आपको स्क्रॉल बटन जो होते हैं वर्टिकली, इसके थ्रू आपको अप एंड डाउन करना पड़ेगा, या हॉरिजेंटली लेफ्ट और राइट करना पड़ेगा, और रेडियो बटन पे जाकर के आपको क्लिक करेंगे तभी आपका आंसर मार्क होगा। दोबारा आप मार्क क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। उसी तरह से सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसमें कि आपको पुनः इन सभी इमेजेस को याद करने होंगे, और जो निर्धारित समय 3 मिनट का है उसके बाद आपको अगले 3 मिनट में इन सभी 12 के 12 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो ये लेटेस्ट जो टेस्ट है वो आप लोगों को मॉकलिंग के थ्रू RDHO ने बताया है कि आपको कौन कौन से होंगे। उसके बाद 1 मिनट का विश्राम समय होगा, और विश्राम समय के बाद आपको बताया जाएगा कि अगले कौन कौन से टेस्ट होने बाकी हैं, जैसे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन स्पीड टेस्ट। ये 1 मिनट का समय जो विश्राम समय है वो समाप्त होने के बाद फिर जो अगला टेस्ट है उसका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे वाच टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं और अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। ये समय 5 मिनट का समाप्त होने के बाद आपका जो वॉच टेस्ट है वो खुल जाएगा, जहाँ पर कि आपको लेफ्ट साइड में एक वॉच टेस्ट
दिया जाएगा, इमेज दी जाएंगी और उसके साथ आपको 20 क्वेश्चन इस प्रकार दिए जाएंगे, जहाँ पर कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे। आप उसको एक ही पेज पे स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी कि किस प्रकार होंगे, और जो ऑप्शंस की संख्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो टेस्ट होगा आपका वो 10 मिनट का होगा आपका वॉच से, जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको 1 मिनट का विश्राम समय दिया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि अगले कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको भी होने बाकी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जिसका समय आपको 5 मिनट का होगा, और उस 5 मिनट में आप सारे के सारे टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट पे आरडीएसओ अगर कुछ चेंजेस करता है तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपको वो सूचित किया जाता है, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके। उसके बाद जो है आपको 50 के 50 क्वेश्चन, जैसे ये उसका हिडन क्यूब टेस्ट है और उसके 1 से लेकर के 10 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स की संख्या को क्लिक करके रेडी बटन के थ्रू सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। इस तरह से आपको एक स्क्रीन पे ही 50 इमेजेस आपको दिख जाएंगे और आपको 50 इमेजेस के आधार पे आपके उत्तर को मार्क करना है। एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम में ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है आप सभी लोगों के लिए, और इस टेस्ट में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको सेव और नेक्स्ट करने की जरूरत पड़े। फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा और आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट बाकी हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टेस्ट है 4th नंबर टेस्ट, उसका आपको इंस्ट्रक्शंस टाइम दिया गया है, उसमें सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको करने का तरीका बताया गया है। सारी चीज़ें आप करेंगे, इसके लिए भी आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो पार्टिकुलर ये टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि आपको ये 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 पार्ट में होंगे, जो जहाँ तक कि मेरी संभावना है, क्योंकि जीडीसी में भी 2 पार्ट में क्वेश्चन आए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ आपको एक ही पार्ट में 60 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट एग्जाम में आपको 2 पार्ट में 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 30+30 के। तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको 7x का ऑप्शन प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टेस्ट है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस टाइम स्टार्ट हो जाएंगे, और उस इंस्ट्रक्शंस टाइम के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आपको 72 क्वेश्चंस की संख्या जो है वो मिलेंगी। तो मैं आपको डिटेलिंग आगे भी बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। ये 72 क्वेश्चन है जो आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 72 क्वेश्चन और उसके ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो हमारे पेड स्टूडेंट का पार्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि इस सैम्पल वीवीआई मॉक को एक बार आप लोग देख सकें, तो आप test.crackpsycho.com पर जा करके लाइव क्लास टेस्ट के अंतर्गत इस टेस्ट को मैं असाइन कर दूंगा, वहां से आप सैम्पल मॉक को जरूर दे सकते हैं, जहाँ तक कि आपको रियल एग्जाम इंटरफेस की फीलिंग आ जाए। तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें थी डिटेलिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक समरी के रूप में जो आप में से अधिकांश बच्चों के प्रश्न है कि सर एक बार बता दीजिए। तो देखिए, जो टेस्ट की हम बात करें तो टेस्ट आपका मेमोरी टेस्ट हो गया जो आपको मैंने दिखाया, सिमिलर मेमोरी। दूसरा वॉच टेस्ट, तीसरा क्यूब टेस्ट, चौथे नंबर पे पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, और 5वें नंबर पे सिमिलैरिटी टेस्ट है। जो समय आपको दिया जाएगा, मेमोरी टेस्ट के लिए 12 मिनट दिए जाएंगे, वॉच टेस्ट के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, क्यूब टेस्ट के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे, पिक्चर प्लेसमेंट के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे, और सिमिलैरिटी टेस्ट के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समय आपको क्या रहेगा, तो आपको 12 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन रहेंगे मेमोरी टेस्ट में, वॉच टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्यूब टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, और पिक्चर प्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन रहेंगे, और सिमिलैरिटी टेस्ट में आपको 72 क्वेश्चन रहेंगे। इसकी कुल संख्या आप जमा देखेंगी तो टोटल संख्या 226 हो गई, जो इसके अकॉर्डिंग आपको मैच कर रही है। और अगर हम समय की बात करें तो जो टोटल का समय है आपका 12, 10, 5, 6 और 6, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये संख्या जो है वो हो जाती है 39। यानी कि टेस्ट का टाइम आपका 39 का होगा। उसके अलावा जो रेस्ट टाइम जो है वो 4 मिनट का होगा, और जनरल इंस्ट्रक्शंस प्लस टेस्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि टोटल 6 तरह के इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके, उसकी संख्या 30 हो गई, यानी कि कुल समय जो आपको 73 मिनट का मिलेगा। तो ये था आप लोगों का समरी जो आप लोगों के प्रश्न थे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है फ्री टेस्ट देना चाहते हैं इस कंप्लीट टेस्ट को, तो आप test.crackpsycho.com यहाँ पर जा करके आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक फ्री डेमो कोर्स मिलेगा, फ्री डेमो कोर्स। वहाँ पर जा करके आप लाइव क्लास टेस्ट का एक फोल्डर है, वहाँ पर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के बाद इस टेस्ट को वहाँ पर ऐड कर दूंगा जहाँ आप इस चीज़ों को दे सकते हैं।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर भी करें, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय भी जरूर दें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।